नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्च और जो फेब का महीना होता है, इसे सीज़न ऑफ एग्ज़ाम भी की तरह देखा जाता है, क्योंकि बहुत बच्चों की हर क्लासेस के तकरीबन जो एग्ज़ाम है वो होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी भी बच्चों में हावी हो रही है। उनके साथ साथ उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनमें भी ये समस्या जो है वो देखी जा सकती है। कैसे इसे मैनेज किया जाए, क्या प्लानिंग हो, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर जगदीश थापा जी से, जो कि जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसे कि कहा जाता है 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब एग्ज़ाम उनके आने वाले होते हैं तो वो स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इसका क्या कारण रहता है सर? देखिए, एक्चुअली पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये बात। एक्सपेक्टेशंस जो पेरेंट्स की और मतलब स्कूल की होती हैं, टीचर्स की, वो बच्चों पर काफ़ी दबाव डालती हैं। मगर मैं एक बार यहाँ ये बोलूँगा कि फेलियर इन एग्जामिनेशन या उसमें नंबर कम आए, ये फेलियर इन फ्यूचर नहीं होता जी। सबसे पहली बात यही है। ये आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है कि एक 12th क्लास में बच्चा फेल हो जाता है और बाद में वो उस जिद से, अपनी मेहनत से वो IAS ऑफिसर बनता है। आपने ये भी सुना होगा। तो एक, क्योंकि उस समय क्या है, बच्चा सोया है नहीं सोया है, उस पर कितना स्ट्रेस है, उसकी वजह से उस टाइम वो कितना परफॉर्म करता है, वो उसका फ्यूचर नहीं होता। तो फेलियर इन एग्जामिनेशन इज नॉट द टोटल फ्यूचर ऑफ ए चाइल्ड। तो कई बार बच्चे हीन भावना में आ जाते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर में आ जाते हैं और आत्महत्या का सोचते हैं, और पेरेंट्स भी नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं। ये बात गलत है। बच्चे में क्षमता होती है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इट डिपेंड के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर IQ कितना हर बच्चे का अपना एक IQ होता है और चैलेंज करने की जो क्षमता है वो भी अलग होती है। सब में अलग से होती है। सर, आपने हमें कहा कि फियर फॉर परफेक्शन के लिए जो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको एंजाइटी जैसे जो समस्या होती है, अब ना दिखने वाला जो वायरस उन्हें लगा होता है, इसके अगर डेमनो इफेक्ट की बात की जाए, फिजिकल क्या वो समस्या लेकर देखी जा सकती है, जान लेकर आते भी हैं आजकल लोग? देखिए, ऐसा है कि पेरेंट्स की सपोर्ट और स्कूल के टीचर की सपोर्ट इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है कि ना कि उन पे ऐसा दबाव डाला जाए कि वो स्ट्रेस में आ जाए एग्जामिनेशन के दौरान। देखिए, आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि क्या बच्चा उस रात नेक्स्ट डे एग्जाम है, क्या वो अच्छी तरह सोया कि नहीं सोया, उसकी स्लीप प्रॉपर है कि नहीं है, उसकी डाइट प्रॉपर है कि नहीं है। ये घर वालों का काम है, पेरेंट्स का काम है देखना उसको कितनी सपोर्ट दे रहे हैं पेरेंट्स। दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रहा स्कूल का भी कई बार प्रेशर होता है कि पेरेंट्स का तो प्रेशर है, स्कूल का टीचर कहता है कि आपको फर्स्ट लाना है, इतने परसेंट मार्क लाने, उससे भी कई बार बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बेटर यही है कि पेरेंट्स और स्कूल के टीचर्स की सपोर्ट बच्चों के साथ होनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। उनको ना एक्सपेक्टेशन के बारे में, अपनी रुचि के बारे में बताना चाहिए, उनको ये बताना जो होगा ठीक होगा, आप कर पाओगे। उनको हीन भावना में नहीं आने देना चाहिए, स्ट्रेस में नहीं आने देना चाहिए, डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं आना चाहिए। कई लोगों की पर्सनैलिटी भी होती है, बच्चों की पर्सनैलिटी होती है, वो एंशियस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं एग्जाम को देख के कि यही हमारा फ्यूचर है, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। इस समय से प्रिपरेशन का समय चल रहा है, बहुत सारे बच्चों की हमें जैसे बात समझ आती है कि वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, कहीं ना कहीं वो हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मुस्कुराते चेहरे के पीछे कहीं ना कहीं एक उनकी जो कशमकश है, क्राई फॉर हेल्प की अगर बात की जाए, तो सर क्या मेडिकली से ट्रीट किया जा सकता है ताकि उन्हें राहत मिल सके? मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि ज्यादा फैमिली का रोल, टीचर्स का रोल तो हमने समझा। हाँ, मेडिकल, देखो, पर्सनालिटी कई बच्चों की अलग होती है। कई लोग, बच्चे बहुत एंशियस होते हैं, वो जल्दी घबरा जाते हैं, उनमें एंजाइटी के सिम्टम्स ज़्यादा आ जाते हैं, या वो डिप्रेसिव होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, या स्कूल का प्रेशर भी होता है। उन लोगों के लिए अगर कैरियर काउंसलिंग होती है, साइकोथेरेपी होती है, उनको सपोर्ट सिस्टम होता है, अगर उनको जरूरत है तो उनको जरूरी करना चाहिए। जी, ऐसी समस्या छोटी सी है जो थेरेपी के साथ, काउंसलिंग के साथ भी ठीक हो सकती है। जी, बिल्कुल। सर, अगर लक्षण आ जाएं, फिजिकली लक्षण आ जाएं,
के लोगों की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाती है, बच्चों का जो कहना है, तो सर इसे भी कैसे ट्रीट किया जाए? देखिए, ये एंजाइटी के सिम्टम है। एंजाइटी में क्या होता है कि टेंशन हो जाती है, हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, जैसे आपने बताया, पसीना आता है, घबराहट होती है, हाथ पांव कांप जाते हैं, ऐसा लगता है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, उसको ऐसा लगता है कि मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ भूल गया। कई बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि मुझे सब कुछ भूल गया। तो ऐसे बच्चों को अगर आपको लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और उनको काउंसलिंग लेनी चाहिए, और ताकि वो बच्चा जो है वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके और वो परफॉर्म अच्छा कर सके। तो एक जो डॉक्टर है वो भी हेल्प कर सकते हैं कि किस प्रकार से इन्हें राहत जो है वो मिल सकती है। सब बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, पर वो एक दिन जो एग्ज़ाम का होता है उस दिन अपना 100% नहीं दे पाते हैं। मंत्र आप बच्चों को क्या देंगे? पेरेंट्स को तो आपने बोला कि स्पोर्टिव रहिए, बच्चों को क्या ऐसा मंत्र है ताकि वो कामयाब रहे? देखो, बच्चों का यही मैं कहता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर जिद कुछ करने की है, आप में कॉन्फिडेंस है, आप कुछ कर सकते हो, तो आप इस एग्जाम से मत करवाइए जी। तो जिंदगी का हर लम्हा जो है एग्जाम होता है, तो इन एग्जाम से घबराना नहीं चाहिए, ये पूरा फ्यूचर नहीं होती है। तो अगर एग्जाम से अगर घबराएंगे तो उससे आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएंगे। आपने अगर पूरे साल पढ़ा है तो आप देखो क्या होता है कि हमारी मेमोरी जो है वो, जब भी हम कुछ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मेमोरी रिटेन करती है। जब एग्जाम होते हैं तो वो हम रिकॉल करते हैं, उसको लिखते हैं। तो वहां तो ये नहीं कि देख के लिखना है, याद करने के लिखना है। तो सब बच्चों की याददाश्त अच्छी होती है, वो याद करके सिर्फ कंफ्यूजन में और एंजाइटी में, घबराहट में उनको लगता है कि हम भूल गए हैं। भूला कुछ नहीं होता कि हम किसी चीज का चेहरा देख लेते हैं तो सारी उम्र याद रहता है। तो ऐसे ही कोई चीज पढ़ लेते हैं, वो याद रहती है। तो बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। ये जो हीन भावना है ना, होपलेस, वर्थलेसनेस के आइडियाज हैं, जो नेगेटिव आइडियाज हैं, बच्चों को दिमाग से निकालने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम आराम से दीजिए और आप कॉन्फिडेंस से दीजिए, कामनेस से दीजिए, एंजाइटी से फ्री होकर दीजिए, और किसी की भी स्ट्रेस जो आपके बैकग्राउंड फैमिली से है या टीचर की है, उसको दिमाग से निकालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो एग्जाम है वो जीने मरने की चीज नहीं है। जी है ना। तो जब बच्चों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्ट्रेस में आपने कहा कि जो आता है वो भी भूल जाता है। सर, आपने समय दिया हमारे साथ और हमें बच्चों को समझाने की आपने कोशिश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें बता रहे थे कि जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है वो हमारी इंस्टेंट सर्वाइवल के लिए ज़रूरी भी होता है। फाइट और फ्लाई का जो मंत्र है वो हमें कई सिचुएशन से हमें बचाता भी है, लेकिन एग्ज़ाम को आप बिल्कुल नॉर्मलाइज दीजिए। किसी तरह के स्ट्रेस में एग्ज़ाम जो होता है वो पुअर परफॉर्मेंस का इशू बन जाता है। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।